हेलो भाई लोगों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के समय में सब कुछ उल्टा हो रहा है। उसका कारण क्या है? पहले हम लोग कहते थे कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पर आज के समय में मैं देख रहा हूँ ऐसे मैं रोज़ कई अनेक नए से नए केस देख रहा हूँ कि लड़कों के ऊपर मुकदमे पे मुकदमे पड़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने जो लड़कियों के लिए नियम कानून बनाए हैं, मैं उन पे एग्री हूँ और सही बनाए हैं, क्योंकि कुछ समय जो पहले बीत गया था उस समय में काफ़ी लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा था और काफ़ी लड़कियों के जो ससुराल वाले थे उनको तंग करते थे, मारते थे, तोड़ते थे। पर दोस्तों, अब समय बदल गया है। अब मैं देख रहा हूँ शादी के कुछ महीनों बाद या साल बाद लड़कों के ऊपर, लड़कों के परिवार के ऊपर दहेज प्रथा और अनेक कई प्रकार के मुकदमे पड़ जा रहे हैं, पड़ते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मिलने वालों में कई ऐसे लोगों में शादी हुई हैं और उनके बाद पता चलता है कि कुछ महीनों बाद उन पे दहेज प्रथा का, घरेलू हिंसा का अनेक प्रकार के मुकदमे पड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जो ये नियम गवर्नमेंट ने बनाया था कि लड़की के हक में गवर्नमेंट खड़ी है, उसी का फ़ायदा आज के समय में लड़कियां उठा रही हैं। भाई लोगों, मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूँ कि आपकी अगर बहन है, बेटी है, तो आप ऐसा ना करें कि किसी का घर बिगाड़ें और उनके ऊपर मुकदमे लगाएं या अनेक प्रकार से मुकदमों में बांध दिया जाए। तो ये सब अच्छा नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि अगर आपके रिश्ते अगर बन जाते हैं, उन रिश्तों को निभाना सीखो और अपने रिश्तों को एक दूसरे को समझो, पति पत्नी समझें और जो भी लड़की के माँ बाप हैं वो एक दूसरे को जाने, तभी रिश्ते चल पाते हैं। आखिर आप लड़के के ऊपर, लड़के के परिवार के ऊपर जो मुकदमे पड़ रहे हैं आप डाल रहे हो, कब तक आप चलाएंगे? साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद भी आपको कंप्रोमाइज करना है। तो आप रिश्तों को समझे और वैल्यू दें, ना कि आप ये करके अपने जीवन में आप सोच सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं आप सभी से यही विनती करूँगा कि जो भी रिश्ते करें बड़े समझ के और सबसे प्रेम से करें, तभी लड़कों और लड़कियों के रिश्ते चल सकते हैं। बल्कि जो भी ये मुकदमे पड़ रहे हैं, इन मुकदमों में ना फंसें, ना कुछ भी कहें और इनसे बच के ही रहें। क्यों? हमारे रिश्ते जो हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय बदल रहा है। अब लड़कों को भी काफ़ी मुकदमों में उलझा के प्रताड़ित करा जा रहा है। तो इन सबसे अच्छा ही यही है कि जो भी हमारे माँ बाप, मैं लड़कियों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, लड़कियों के माँ बाप से भी बोल रहा हूँ कि जो हमारे माँ बाप अगर जैसा रिश्ता देखते हैं तो उसी में हम अपने आप को समझें और समझ के चलें। क्यों? जैसा देश होता है वैसा हमें भेष बनाना पड़ता है। उसी प्रकार के जैसे हमारे रिलेशन में या हमारे ससुराल में जैसे भी लोग होते हैं, वैसे ही हमको भी अपने आप को बदलना चाहिए और समय के अनुसार धीरे धीरे हमको अपडेट होना चाहिए। ना कि ये भी नहीं होना चाहिए कि हम समय के अनुसार अपडेट होके हम कुछ गलत चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, भाई लोगों, मैं आपसे यही कहूँगा, जिनकी भी बेटियां हैं, मेरी भी बेटी है, आप लोगों की बहन होगी, बेटी होगी, प्लीज़ ऐसा ना करें कि आप शादी करके कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद आप दहेज प्रथा
या घरेलू हिंसा या अनेक प्रकार के आप लोग मुकदमे लगा के आप लड़कों को प्रताड़ित करें, लड़के के माँ बाप को प्रताड़ित कर दें। जो भी शादी करें आप अच्छे से करें, अपने परिवार को लेके चलें, लड़कियां लेके चलें, लड़का जो है वो भी अपने ससुराल वालों को लेके चलें। रिश्ते जो हैं आज के समय में प्यार के हैं और उनको अच्छी ढंग से समझें। पति पत्नी अपने एक दूसरे को जो भी अपने जीवन लाइफ में पिछले हो चुका है वो बता दें कि हम अपनी लाइफ में क्या कर चुके हैं या क्या करा था, या लड़के हैं वो भी अपने बता दें कि हमने पिछले लाइफ में क्या करा है और कैसे रहा हूँ, कैसे क्या करा हूँ। अगर आपका एक अच्छा रिश्ता दोबारा नया अगर रिलेशन बनता है, अगर हमारे घर वाले शादी कराते हैं तो उनको हम जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और रिश्ता वही माना जाता है जब हम अपने माँ बाप की मर्ज़ी से अपने जीवन को सफल बनाएं और रिश्ते को अच्छी तरीके से चलाएं, तभी हमारे माँ बाप का, हमारे परिवार का, हमारे संस्कार का नाम होता है। भाई लोगों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करना और लोगों को बताना कि रिश्ता को गलत नज़र से ना देखें। एक जब हमारे रिश्ता नया बनता है तो हमें थोड़ी परेशानी तो होती है, पर जब हम थोड़ा टाइम देते हैं तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। जब हम नई जगह जाते हैं तो अपने यहाँ के मौसम से दूसरी जगह का मौसम में काफ़ी बदलाव होता है, फिर भी हम उस मौसम को देखते हैं और देखने के बाद क्या मौसम है उसी प्रकार से हम उस मौसम में अपने आप को भी बदलते हैं। ऐसे ही हमको अपने रिश्ते को भी बदलें और अपने रिश्ते को प्यार दें, अपने रिश्ते में मिठास दें। बस यही है, ना कि इन चक्करों में पड़ें कि हमारी शादी हुई और कुछ महीनों बाद हम उस या कुछ सालों बाद हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएं, मुकदमेबाजी कर जाएं। इनसे बचें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।